ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है तो वो बालास्ट में आता है, मार्बल, मार्बल का ऑर्नामेंटल वर्क में आता है, चौक, चौक का मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में आता है, लेटराइट ये तो रफ स्टोन वर्क में आता है, ठीक है। गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाई वेट मोर देन 20% ज़्यादा नहीं करना चाहिए। गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक यूनिफॉर्म विद साइज, क्या होगा जब वर्टिकल ज्वाइंट इन अल्टरनेट कॉर्ड शुड फॉल इन प्लम्प, ये भी सही बात है, ठीक है। किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू ब्रिक मशीनरी, होता है टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन, टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन किससे रिलेटेड है ये, टेक्सचर इन सैंडस्टोन, ये रिलेटेड है वो ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन से, ठीक है। अब ये देखो, गुड ब्रिक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर और बाथ फॉर 24 आवर्स नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 24 आवर्स, ज़्यादा 24% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, दी टास्क दी टाइल वर्क फोर्स the task force expected from good measurement system is about 7 square meter in half bridge partition, whereas it is about 1.25 cubic meter 1 meter of thicker wall superstructure। इसका क्या हो जाएगा, पहले बात ये सही है, दूसरा गलत है, मतलब ये तो सही, दूसरा गलत है। गलत क्या है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मोटर इन हाफ ब्रिक इज लेस दैट प्रोपोर्शन व्हेन कंपेयर टू वन ब्रिक, वाली गलत है, ठीक है। अगला देखो, टी जंक्शन बिटवीन 1.5 ब्रिक्स एंड वन ब्रिक, वन यूजेस क्या यूज करता है, हाफ क्वीन ब्रोजर यूज करता है अल्टरनेट कोर्स में, ठीक है। अभी देखो, पग मिल, फग लेटर, लेदर सॉरी, इसमें क्या सर क्या है तुमको ये 4321 देखो, पग मिल हम टेम्परिंग के लिए यूज करते हैं, पग मिल हम टेम्परिंग के लिए यूज करते हैं, प्लग और फेदर से किसके लिए यूज करते हैं, स्प्लिटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब अगला क्या, लेविस, लेविस किसके लिए यूज करते हैं, 4321 है ना, हाँ लेविस, लेविस किसके लिए यूज करते हैं, लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, और ये होता है क्या, गिलिग्नाइट, गिलिग्नाइट यूज करते हैं, बलास्टिक के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला अगला क्या है, फॉर 1 cubic meter of brick masonry द नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक नीडेड, कितना 500 से साढ़े 500 यूज करते हैं, ठीक है। फेसिंग बॉन्ड इज यूज्ड व्हेन द ब्रिक ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर टू बी यूज्ड इन फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द वाइल, ये सही है। फेसिंग बॉन्ड इज स्ट्रक्चरली गुड एंड रिजल्ट इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, ये गलत है, ठीक है। बोला देखो, ब्रिक मशीनरी का मोटार स्ट्रेंथ शुड मैच ब्रिक स्ट्रेंथ, ये होना चाहिए। क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एट लीस्ट और 100 मेगापास्कल सिलेंडर रेशियो फॉर मशीनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, सिलेंडर रेशियो मशीनरी वॉल का 30 से ज़्यादा नीचे, मतलब वाटर कंटेंट तो बता दिए 20, ठीक है, और ये सिलेंडर वॉल 30 मान लो, समझ में आ गया, इतना याद रखते हैं, ठीक है। अगला उसके बाद होता क्या है, ब्रिक वॉल sometimes develop eclipses on the surface after wetting and drying condition, ये सही बात है। फायर्ड क्ले ब्रिक may contain soluble salt in sulfate of sodium, potassium, magnesium and calcium usually predominate, ये भी सही बात है, ठीक है। इन डबल फ्लेमिश बॉन्ड each course present the same appearance both on front और back और बैक फेसिंग, गलत है, ठीक है। क्वीन क्लोजर आर यूज नेक्स्ट क्वीन हेडर इन अल्टरनेट कोर्स इन डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ये सही बात है, ठीक है। अभी देखो, अबाउट 25% ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट करता प्लास्टिसिटी नेसेसरी फॉर बिल्डिंग ब्रिक्स इनटू रिक्वायर्ड शेप, सही बात है। आयरन पाइराइट प्रेजेंट इन ब्रिक और प्रिजर्व करता फॉर्म ऑफ द ब्रिक एट हाई टेम्परेचर, ये गलत है। प्रेजेंस ऑफ वीड इन ब्रिक अर्थ मेक द ब्रिक अनसाउंड, ये भी सही है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन ए ब्रिक इज, क्या होगा, फॉर्म की ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक और मोर्टार के बीच में होता है, ठीक है। ब्रिक्स आर बर्ड एट टेम्परेचर रेंज ऑफ 900 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब किंग क्लोजर का तो 3/4 ब्रिक होता है। ब्रिक मशीनरी वॉल एंड कॉलम ऑफ ए बिल्डिंग आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अर्थक्वेक, द अर्थक्वेक प्रूफिंग इज डन बाय प्रोवाइडिंग स्टील बॉन्ड बैंड इन द कॉर्नर अबाउट द विंडो में, ठीक है। अब देखो, व्हेन ए बीम और ट्रस इज प्लेस्ड ऑन द मशीनरी वॉल इट इज सपोर्टेड ऑन ए बेड सोलर प्लेट, द बेड सोलर प्लेट प्रोटेक्ट नेसेसरी क्यों होता है, ताकि ट्रांसफर कर सके रिएक्शन को, ताकि लार्ज एरिया में हो सके, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडर रेशियो ऊपर में 30, अगेन बोला परसेंटेज कितना होता है 20%, उसी का जो वॉल बना दो उसका सिलेंडर से कितना चाहिए 30 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, व्हेन द कॉर्नर ऑफ द ब्रिक इज रिमूव्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडवांस द पोर्शन लेफ्ट इज कॉल्ड किंग क्लोज, इसको बोलते हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द साउंडनेस ऑफ द ब्रिक, इसमें से कौन सा होता है, साउंडनेस कैसे मेजर करते हैं, देख लो आगे अभी आएगा। ये क्या है, टेकिंग टू ब्रिक्स हिटिंग वन अगेंस्ट ईच अदर ऑब्जर्विंग, मतलब साउंडनेस में साला साउंड बजा के ही निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वैसे 500 होता है। ब्रिक व्हिच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर बेसिक रिफैक्टरी, कौन सा मैग्नेसाइट हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये कौन सा है, टी बॉन्ड, ठीक है। इसमें कौन सा है, ये तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मिनिमम कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स 10 होना चाहिए, ठीक है। अभी देख लो, 10, 7.5 और 5 ऐसे होता है, 0.25 कम होता है, ठीक है। और वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, ठीक है। मोर यूनिफॉर्मली बर्ड ब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए डाउनवर्ड ड्रॉट क्लीन, ये सही गलत अभी देखते हैं इसको, ये सही है, ये ठीक है, सही है। अभी देखो, ये सही है, मतलब मोर यूनिफॉर्मली ब्लॉक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए डाउनवर्ड ड्रॉट क्लीन, सही बात है। द बर्ड्स आर लेड इन ए सर्कुलर फॉर्म ऑफ दिस क्लीन, ये भी सही बात है, पर करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है।
अभी देखो एलुमिना सिल्यूलर, ठीक है, ये एलुमिना, एलुमिना क्या होता है, टू प्लास्टिटी, प्लास्टिटी कवरिंग फॉर मोल्डिंग होता है। सिलिका, सिलिका क्या है, तुमको ये प्रिजर्व करता है फॉर ब्रिक एट हाई टेम्परेचर, प्रिजर्व करता है सिलिका को, ठीक है। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट क्या होता है, तुमको ये कलर ऑफ ब्रिक देता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या है, तुमको ये रिएक्ट करता है सिलिका के साथ ड्यूरिंग बर्निंग और कॉज करता है पार्टिकल को टू यूनिट होकर डेवलप करता है स्ट्रेस को, ठीक है। इन सब brick masonry, patches of whitish crystals are found on the surface. Also, chipping and spalling of bricks took place from the same wall. ठीक, which among the following are the cause of these effects? इसमें 3 और 4 होगा, मतलब किसके वजह से होता है ये चिपिंग और स्पेलिंग से, सल्फेट और फ्लोरोसिस की वजह से होता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक। सबसे पहले क्या होता है इसमें देख लो, 132 होता है, मतलब सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, सबसे पहले तो वेदरिंग, फिर टेम्परिंग, फिर मोल्डिंग, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर बिफोर यूज इन मशीनरी ब्रिक। इसमें कहता सो डैट, क्यों करते हैं, ताकि जब सीमेंट मोटार का पानी न छीले, इसको पानी पिला ताकि वो न छीले, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग एसिडिटी, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस 175 है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन 24 आवर, टॉलरेंस टाइम से 8%, S2 का है, ठीक है। अभी देख लो एब्जॉर्प्शन, हार्डनेस, साउंडनेस, स्ट्रक्चर, एब्जॉर्प्शन, हार्डनेस, साउंडनेस, स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होता है, तुमको देखेंगे 4321, 4321, 4321। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा, तुमको डिफरेंस इन वेट बिटवीन ब्रिक एब्जॉर्ब वाटर 16 घंटे के लिए करता है, और मतलब 16 घंटे के लिए ड्राई और उसका हो गया है। हार्डनेस, हार्डनेस का होता है स्क्रैच, स्क्रैच होता है, स्क्रैच तो फिगर नहीं कर पाओ। साउंडनेस मतलब टकरा दो, टकरा के आवाज़ निकालो। स्ट्रक्चर मतलब क्या, ब्रिक इज टू बी ब्रोकन फॉर द टेस्ट, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगला, अगला देखो रिफ्रैक्टरी भी क्या होता है, ये इसमें हाई टेम्परेचर होता है, केमिकल एक्शन होता है, डैम्पनेस होता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मशीनरी इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ मोटार यूज, सही बात है। मोटार इज द बाइंडिंग प्रॉपर्टी मटेरियल इन द, पर स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ मोटार, गलत बात है ये। मोटार इज द बाइंडिंग मटेरियल मशीनरी, सही बात है, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक मार देगी 20% ज़्यादा नहीं करते। टेम्परेचर ब्रिक आर बॉट कितना होगा, 1000 से 1200 होता है। फॉर ऑर्नामेंटल विच टाइप ऑफ ब्रिक आप प्रेफर्ड, कोकोस होता है, सिलिका लाइम ब्रिक, और ब्रिक प्रोसेस ऑटोक्लेव, ये दोनों यूज करते हैं, ठीक है। अब अगला जो अगला क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज 20, 10 और 10। स्टैंडर्ड क्या होता है, कम कर दो, मतलब 19, 9, 9, ठीक है। व्हिच व्हाई आर ब्रिक्स सोक्ड इन वाटर बिफोर, ताकि ये मतलब मोटार से पानी न ले ले, ठीक है। अभी देखो व्हिच टाइप ऑफ ब्रिक मशीन इज प्रोवाइडेड फॉर हैवी लोड, इंग्लिश होता है। फॉर फ्लैटी लेड सिंगल, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड ऑफ नॉमिनल साइज 22 विथ 1.2 सेंटीमीटर वाइड सीमेंट विथ अलाउिंग अप टू 1% वेस्टेज फॉर 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 425। Soil containing more than 30% of calcium hydroxide is used for manufacture of sand lime brick, ये गलत है। अब अगला क्वेश्चन है, कार्बन ब्रिक इज मेड फ्रॉम क्रस्ट कोक बॉन्डेड विद स्टार, ये सही बात है, ठीक है। देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर की वो ब्रिक वन विद स्टैंडर्ड थिकनेस कितना 1:3 to 1:5, ये तो 4950 होता है, ठीक है। अब अगला, अगला देख लो, अगला इसमें यहाँ है, अगला ये कंसीडर फॉर ब्रिक मशीनरी, क्रैकिंग ब्रिक मशीनरी इज मोस्ट ऑफ द केसेस इज ड्यू टू द प्रेशर मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ये तो ये गलत, छोड़ दो इसको। फॉर हाई क्लास ब्रिक हुई जो फॉलोइंग ब्रिक, हाई क्लास के लिए तो बोटलर यूज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मोटार नीडेड फॉर प्लास्टरिंग इन बोथ फेसेस ऑफ द वन ब्रिक वॉल इज मोर देन द सेम एरिया ऑन बोथ फेसेस ऑफ द टुगेदर ऑन ऑफ वन में मोर वाटर इवेपोरेट्स। देखो पहली बात, वॉल्यूम ऑफ मोटार नीडेड फॉर प्लास्टरिंग ऑन बोथ सरफेस ऑफ वन वॉल ब्रिक इज मोर देन दैट ऑफ सेम एरिया ऑन बोथ फेसेस टुगेदर ऑफ एनी अदर थिकनेस ऑफ ब्रिक वाली, सही बात है। मोर वाटर इवेपोरेट करता है वेटेड ब्रिक से इन केस ऑफ वन ब्रिक वॉल, और ऑल्सो द जॉइंट हैव टू बी कॉमनली रेक्ड, ये गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है तुमको, मोटर ब्रिक 20 to 10 मीटर साइज का होता है, 10-20% वॉल्यूम लॉस्ट होता है मोटार ज्वाइंट में। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मोटर ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क, 470 होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव सेफ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर इन ब्रिक मशीनरी, व्हाट शुड बी द सुटेबल रेंज ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ठीक है। मोर देन वो 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, consider the following strength of the brick masonry influenced by type of mortar, सही बात है। brick masonry with lime mortar achieve पर the full strength earlier than cement mortar masonry, ये गलत बात है। mortar strength decide करता है strength of masonry, सही बात है। the average compressive strength of a burnt clay brick 12.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम होता है। लेवल रेटिंग ऑफ मतलब लेवल रेटिंग ऑफ फ्लूइड को क्या बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे, ठीक है। अभी देख लो, ब्रिक लूज करता है स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ 25% व्हेन सोक्ड इन वाटर, सही बात है। मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इन बिल्डिंग शुड बी 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, भी सही बात है। साइज ऑफ मॉडलर भी कितना है 20 × 10 × 10, ये भी सही बात है, ठीक है।
including mortar thickness, ठीक है. When the column is supported through outer slats either by masonry wall or by construction on all sides, then slender ratio कितना होता है, लो होता है, ठीक है. अभी देखो minimum wall thickness of any load bearing wall in case of public building built with mortarized per strike should not be less than एक brick से कम नहीं होना चाहिए. वैसे neutralized in reinforced brick masonry the depth of the losing is depth of कौन सा depth होता है ये, 1/3 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है. अब ये देख लो, अब अगला 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 कौन सा, मैसनरी स्लेंडर रेशियो फॉर लोड बेरिंग मैसनरी बाल एज पर स्टैंडर्ड कितना होता है, मैसनरी मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेशियो फॉर लोड बेरिंग मैसनरी बाल सीमेंट मोटार कितना है, 27 होना चाहिए, ठीक है. As per masonry code, the stiffness coefficient of wall stripped by piers, buttresses और intersecting concrete, मतलब stiffness coefficient कितना था, 1 से लेकर 2.0 तक. Maximum slender ratio of load bearing masonry wall for dwelling having more than 2 story इसका क्या होता है, 1 to 3, मतलब 12 होगा लैब मोटार यूज करे तब, 18 होगा जब सीमेंट मोटार यूज करे तब 1:9 रेशियो में, और 24 होगा जब सीमेंट मोटार यूज करे तब. फिर से सुनो, 12 कब होगा जब लैब मोटार यूज करो, 18 जब सीमेंट मोटार 1:9 के रेशियो में, 24 जब सीमेंट मोटार 1:6 में, ठीक है. इफेक्टिव लेंथ के लिए इफेक्टिव लेंथ LHRT ये क्या होता है, स्मॉलर ऑफ L/T और H/2 यूज करता है, ठीक है. परफोरेटेड ब्रिक्स आर प्रेफर्ड इन कंस्ट्रक्शन सीन्स, कब से परफोरेटेड ब्रिक कब यूज करते हैं, 1 और 3 में लाइटर होते हैं, और ये हैवी हीट इंसुलेटेड मटेरियल भी यूज करते हैं, ठीक है. लाइटर होता है और हीट इंसुलेटेड मटेरियल परफोरेटेड ब्रिक, ठीक है. अब दूसरा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक वही 90-9 है, नॉमिनल पूछे तो 20-10, ठीक है. कोरली ग्रेड मटेरियल्स आर बेटर देन वेल ग्रेड मटेरियल इन सो फार एज डिजाइन ऑफ कंक्रीट, ये गलत है. इंटर स्पेसेस मस्ट बी वेल पैक्ड डेंसली फॉर रिजल्टिंग इन ए गुड मिक्स, ये सही है, ठीक है. अब देखो एज पर क्लास मिनिमम का प्रेसिव स्टेज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. फॉर प्रोवाइडेड अल्टरनेट कोर्स ऑफ ऑल हेडर स्टॉल फ्रंट एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ सारा हेडर फिर सारा स्ट्रेचर, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है. अभी देख लो, IS कोड स्पेसिफाइज दैट द कंप्रेसिव स्टेट ऑफ ब्रिक शैल बी डिटरमाइंड बाय कीपिंग द ब्रिक होता है तुमको 2 and 4, 2 मतलब हो गया तुमको 2 मतलब होता है मतलब कंप्रेसिव, पहली बात बेड पे रखना है, दूसरी बात आफ्टर सोकिंग वाटर फॉर 24 आवर तक रखना है, ठीक है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन एज रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक आर्ट, इट शुड बी नॉन होमोजेनस, सही बात है. द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक्स एज पर ये शुड नॉट बी लेस देन 440 किलोग्राम पर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए. आगे आगे देखो, ब्रिक आर सोप्ड इन वाटर बिफोर यूजिंग इन ब्रिक फॉर रिमूविंग डर्ट एंड डस्ट, ये गलत है. वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए करता है. ब्रिक्स आर सोप्ड इन वाटर बिफोर यूजिंग सो दैट ब्रिक डज नॉट हैव, सही बात है, ठीक है. अब देखो, ब्रिक मैसनरी डबल मैसनरी इज वीक इन स्ट्रेंथ, सही बात है. सीमेंट मोटार इनहांसेस द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक रिलेटेड टू मड मोटार, ये भी सही बात है, बट एक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है. अगला 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 कौन सा है, ये देख लो. कंसीडर फॉलोइंग, ब्रिक वर्क विल हैव हाई वाटर टाइटनेस, गलत है ये. ब्रिक वर्क इज प्रिफर्ड फॉर मोन्यूमेंटल स्टोरेज, ये भी गलत है. ब्रिक रेसिस्ट फायर बेटर देन स्टोन, ये सही बात है. ब्रिक ऑफ गुड वाटर गुड क्वालिटी शैल हैव थिन मोटार बॉडी, ये भी सही बात है, ठीक है. ऑटोक्लेव ब्रिक्स ये कहता है लेस वाटर एब्जॉर्प्शन होता है कंपेयर टू दी अदर ब्रिक्स, सही बात है. नॉइज रिडक्शन करता है. इट इज चिप कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ब्रिक, ये गलत है. रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क वॉल्यूम ऑफ मोटार इन जॉइंट बीइंग लेस कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ब्रिक मटेरियल्स, ये सही है, ठीक है. नॉट रिकमेंडेड फॉर आउटवर्ड. फिर से सुनो, लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कंपेयर टू बेटर ब्रिक, सही है. नॉइज रिडक्शन भी सही है. चिप नहीं होता है. रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क लेस कंपेयर, ये भी सही है. और नो रिकमेंडेड फॉर आउटर वायर, ये गलत है, ठीक है. ऑटोक्लेव यही होता है. फॉर एक्चुअल थिकनेस ऑफ ब्रिक मशीनरी इज 19 सेंटीमीटर, इफेक्टिव रेट 2.7 मीटर, इट्स इफेक्टिव हाइट कितना 2.8 और कोड स्पेसिफाइड कितना कोएफिशिएंट कितना है 1.2. तो फिर डिजाइन कंसीडरेशन के लिए सेंटर रेशियो ऑफ द वॉल कितना चाहिए 12.4 होना चाहिए, ठीक है. अभी देखो, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ बेरिंग मशीनरी FW ऑफ स्ट्रेंथ FB, स्ट्रेंथ ऑफ मोटार FB क्या होगा, FW इज इक्वल टू KW FB FM होगा, ठीक है. अब देखो, एज पर द आईएस F1 क्लास ब्रिक, इस पे कहता है परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 24 आवर में कितना था, 20% होना चाहिए, ठीक है. 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगला देखो, ये स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक वॉल इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ ब्रिक्स एंड द मोटार यूज, सही बात है. सिलेंडर रेशियो मशीनरी डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल आल्सो मोटार टाइप टू बी, ये भी सही बात है, बगैर क्लोज से नहीं है, ठीक है. फ्लाई एस ब्रिक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एज अल्टरनेटिव टू ब्रिक ब्रिक्स, सही बात है. फ्लाई एस ब्रिक्स आर लाइटर इन वेट एंड आर स्ट्रॉन्गर देन बर्न्ट क्ले ब्रिक, ये भी सही बात है, बट क्लोज नहीं है, ठीक है. इफ्लोरेसेंस ऑफ ए ब्रिक कब होता है, सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट इन ब्रिक होता है. डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक वॉल मशीनरी 1 to 4, इफ्लोरेसेंस मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होता है और कंकर रेड्यूल की वजह से होता है, ठीक है. ये हो गया. अब इसमें अगला, इन जनरल ब्रिक कैन नॉट बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फाउंडेशन, सही बात है. हैवी ड्यूटी ब्रिक्स कैन विथस्टैंड हाई टेंपरेचर, भी सही बात है, बट भी नहीं है, ठीक है. मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन में बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स
आर यू टू रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सही बात है। परफेक्ट ब्रिक्स इकोनॉमिकल है, दे प्रोवाइड थर्मल सोल्यूशन, ये भी सही बात है, करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी देखो 1 2 3 3583 बर्न्ट क्ले वेविंग ब्रिक्स, 5779 बर्न्ट क्ले सॉलिंग ब्रिक्स होता है, 3952 बर्न्ट क्ले हॉलो ब्रिक्स ले, 2222 बर्न्ट क्ले ले, ये गलत है, ठीक है। ये देख लो हाई एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इंटीग्रेट्स स्ट्रॉन्ग वैल्यू, ये इसको पहले आंसर देख लो पहले इसका 2 एंड 3, ओके। हाई एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू के स्ट्रॉन्ग गलत है। लो एग्रीगेट क्रशिंग इंडिकेट हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एग्रीगेट, ये सही है। मतलब इसमें क्या खोजना है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट खोजना है? अच्छा करेक्ट खोजना है, ठीक है। लो एग्रीगेट क्रशिंग पर इसका मतलब हाई क्रशिंग एग्रीगेट हैविंग लोकेशन टू ग्रेटर फॉर आर जनरली कंसीडर्ड सूटेबल फॉर पेमेंट करने के लिए भी सही है, ठीक। फ्लैकिनेस इंडेक्स शुड नॉट बी लेस देन 25% यूज्ड इन, ये भी गलत, ये गलत है, ठीक है। 2 एंड 3 बस सही है, ठीक है। अब अगला देखो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का फर्नेस इज फायर्ड एट टेम्परेचर मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस, सही बात है। सिल्का कंटेंट इन दिस सॉइल शुड नॉट बी लेस देन 40%, गलत है। वाटर रिजर्वेशन ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस शुड नॉट एक्सीड 10%, सही बात है। क्रोम ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर एसिड बेसिक ब्रिक, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब ये देखो अगला 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 अब इसमें देखो अगला है तो कोई है डेक्कन ट्रैप इज यूज्ड इन फाउंडेशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, सही बात है। डेक्कन ट्रैप हैज हाई कंपनसेशन मोर देन 150 न्यूटन पर मीटर, सही बात है, ठीक है। मड ब्रिक कैन बी इकोनॉमिकल completely replace by fly ash and gypsum brick in building, सही बात है। यूजफुल फर्टाइल सॉइल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मड ब्रिक causing more CO2 release energy, सही बात है। और करेक्ट कंटेम्परेरी इवन हाई राइज बिल्डिंग ऑर्डिनरी ब्रिक इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ग्लास ब्लॉक फॉर लोड बेयरिंग वॉल्स, ये तुमको गलत है। ब्रिक्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी नॉट हीट इंसुलेटर, ये सही है, ठीक है। अब अगला देखेंगे अगला अगला चलो अभी देखो वेट ऑफ टिम्बर कितना होना चाहिए एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, पता नहीं। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन द लोड कब होता है, पैरेलल टू ग्रेन होता है, ठीक है। अब ये देख लो तीसरा डायमेंशनल चेंज इन वुड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वुड विथ टेम्परेचर, सही बात है। सेल इन वाटर हाईली मॉइस्चर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल, ये भी सही बात है। नेल डायमीटर ये शुड नॉट बी मोर देन T/6 से ज़्यादा चाहिए। एक्सपेंशन श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड आर कंफर्टेबली वेरी लो, कब होता है कब होता है जब प्लाईज आर प्लेस्ड राइट एंगल टू ईच अदर होता है, ठीक है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड, कब होता है रिमूव करते हैं सैप को फ्रॉम द टिम्बर से लेके, ठीक है। डेसिडियस ट्री होता है हार्डवुड के लिए होता है, कॉनिफरस सॉफ्टवुड के लिए होता है, इंडोजेनस का होता है, बम्बू के लिए होता है, एक्सोजेनस इकोप्लिप्स का होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मॉडल्स वेलोसिटी ऑफ टिम्बर कितना 0.1 से 1 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ड्यू टू कन्वर्जन टिम्बर बाय सर्विंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर प्लेस, दी कट शुड भी कैसे होता है रेडियल बनाना चाहिए, ठीक है। ए टिम्बर लेंथ एल है, बी और डी वो है, तो एल अपॉन बी मतलब सिलेंडर रेशियो कितना चाहिए, लेस देन 3 चाहिए, लेस देन 3 और लेस देन 5, ठीक है। मतलब लेस देन 3 क्या है डी अपॉन बी लेस देन 3 और एल अपॉन बी ये कितना था लेस देन 50, ठीक है। टिम्बर कॉलम इज मेड अप ऑफ 2 इंडिविजुअल मेंबर विथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पैरेलल सेपरेटेड एट द एंड एंड मिडिल पॉइंट ऑफ देयर लेंथ बाय ब्लॉकिंग एट ज्वाइंट बाय द एंड बाय टिम्बर कनेक्शन, सच ए कॉलम को क्या होता है स्पेस्ड कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देखो मॉइस्चर कंटेनिंग स्ट्रक्चर टिम्बर कितना होता है 10 से 20% होता है, ठीक है। अब अगला देखो अगला है तुमको ये देखो ABCD है, ये देखो ए का 5 होगा, मतलब तुमको क्या हो गया देखो पहले ऑप्शन देखो 5 1 2 3 5 1 2 3, ठीक है। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ और कोर ऑफ द स्टीम ऑफ ए ट्री, ये क्या होता है तुमको मेडुला या फिर पीथ होता है। vascular tissue which enclose the pith, ये इसको कहता है ट्रांसवर्स सेप्टा या फिर मेडुलरी रेंज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है तुमको सेलुलर टिश्यू या फिर वुडी फाइबर जो कि अरेंज करता है डिस्टिंक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्व में, इसको क्या बोलते हैं एनुअल रिंग बोलते हैं, ठीक है। चौथा क्या है थिन लेयर बिलो द बार्क नॉट कन्वर्टेड टू सैपवुड एज येट, इसको क्या बोलते हैं कैम्बियम लेयर बोलते हैं, ठीक है। कैम्बियम लेयर बोलते हैं, ये हो गया, ठीक है। When a given space green timber of large moisture content dries in the same length of time as that of moisture content, इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं ये फॉल्स डी है ना, तो ये देख लो इसमें विथ ए गिवन स्पेस ग्रीन टिम्बर ऑफ लार्ज मोइस्चर ड्राइज इन द सेम लेंथ ऑफ टाइम एज दैट ऑफ लोअर मोइस्चर कंटेंट, ये गलत है, ठीक है। ये गलत है।
ये गलत है। अब अगला कौन सा है तुमको, ये देखो सैपवुड व्हिच कंटेस्ट मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर ड्राइज मोर रैपिडली देन द हार्डवुड, ये सही बात है, ठीक है। अब ये देख लो, कंसीडर फॉलोइंग डिपिंग, ब्रशिंग और प्रेशर, इसका पहले बार प्रेशर इमिशन करते हैं, फिर डिपिंग करते हैं, फिर ब्रशिंग, फिर स्प्रेइंग करते हैं, ठीक है। अब देखो रेडियल स्प्लिट इन टिम्बर ओरिजिनेट फ्रॉम बार्क एंड नैरोइंग टुवर्ड्स द पेज, इसको क्या बोलते हैं, स्टार शेक बोलते हैं, ठीक है। मॉइस्चर कंटेन है प्रोपरली सीजन टिम्बर, ये क्या होता है 10 से 12%। स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इज मैक्सिमम द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन होता है इन ऑन एप्लीकेशन बाय एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑफ टिम्बर, ये कैसे भी करता है, टिम्बर भी इलास्टिक, साला कंक्रीट भी इलास्टिक, ये भी इलास्टिक, बताओ ऐसी दुनिया है। रेशियो ऑफ टेंजेंशियल श्रिंकेज ऑफ रेडियस टू रेडियल स्ट्रेस ऑफ वुड ड्यू टू रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट, इसको क्या होता है 3.1 से 5.1 होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन स्ट्रक्चरल टिम्बर, ये क्या होता है परपेंडिकुलर टू ग्रेन सबसे ज़्यादा होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम परपेंडिकुलर होता है मैक्सिमम रेडियल, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन मिनिमम इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ग्रेन होता है, ठीक है। अब ये देख लो, ट्रीज व्हिच हैव ब्रॉड लीव्स एंड शेड इन द ऑटम, इसको क्या बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं। व्हाइल ट्रीज हैविंग लिटिल लाइक लीव्स ब्रॉड में जो लेयर का, उसको सॉफ्टवुड बोलते हैं, ठीक है। द टर्म हार्डवुड सॉफ्टवुड रिलेशन ऑफ स्पीसीज डोंट नेसेसरी रिलेटिव हार्डनेस होती है, सही बात है, हार्डवुड से स्ट्रेंथ नहीं पता चलता, ठीक है। टिम्बर कैन बी मेड रिजनेबली फायर स्टेट बाय सोकिंग इट इन एल्युमिनियम सल्फेट, सही बात है, ठीक है। Which one of the following statement is correct description of the structure of firewood? Steamed mass of wood dust, wood wool, or other fire fuel pressed hard to thickness vary from 3 से, ठीक। Slices of superior quality are glued and pressed on the surface of material wood, ये गलत है, ठीक है, ये सही है, वाला दूसरा वाला सही था, ठीक है। अब तीसरा देखो, अब अगला कौन सा है, ये देखो, थिन एंड नेरो वुड सेविंग आर सोक्ड इन फैक्ट्री बाइंडर और पेस्ट हार्ड, गलत है। वुड वेनियर बैक्ड बाय फैब्रिक मैट, ये भी गलत है। अभी देख लो, ऑर्डर क्या है 2 3 4, पहले ब्रश एप्लीकेशन करते हैं, फिर डिपिंग करते हैं, फिर ओपन टैग एप्लीकेशन, फिर प्रेस एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। अब ये देख लो, अब इसमें कपिंग, बोबिंग, चेक्स और नोट्स, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा 4 2 3 1। कपिंग, कपिंग का तो अनइक्वल श्रिंकेज इन रेडियल टेंजेंशियल होता है, ठीक है, अनइक्वल श्रिंकेज इन रेडियल टेंजेंशियल होता है। बोविंग, बोविंग क्या होता है तुमको, ये कॉज बाय ग्रेन इरेगुलरिटी इन द बोर्ड होता है, और कैल्विन प्रॉपर सैकिंग, ये भी होता है। अब तीसरा, तीसरा कौन है तुमको, चक्स, चक्स क्या है, स्मॉल क्रैक्स अपीयरिंग एट द एंड ऑफ द बोर्ड कॉज बाय टू रैपिड ड्राइंग होता है। और तुमका नॉट्स, नॉट्स का तो कॉज बाय वुड लिम्स इनकेस्ड बाय द वुड ऑफ द फ्री ट्रंक होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन टिम्बर बीम और जॉइंट, ये स्पैन ऑफ 360 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्पैन ऑफ 360 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे, नॉट्स वन ऑफ द की फीचर एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द ब्रांच, ये सही बात है। नॉट्स ग्रेट इंप्रूव द वर्केबिलिटी, ये गलत है। टिम्बर्स यूज फॉर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइव फॉर डेसिडेटरी, सही बात है। डेसिडेटरी यील्ड हार्डवुड व्हाइल कॉनिफरस यील्ड सॉफ्टवुड, ये भी सही बात है, ठीक है। अब देखो, ड्राई रॉट क्या होता है, डिजीज है इन वाटर वुड में कॉज ड्यू टू स्पॉट द मटेरियल वुड सेल, ये सही है। डिकम्पोजिशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ टिश्यू ऑप्शन इंडिकेटर आर इंडिकेशन ऑफ ड्राई रॉट, ये गलत है, ठीक है। ड्राई रॉट कब होता है, जब लैक ऑफ वेंटिलेशन हो, ठीक है। वुड इज प्रिपेयर्ड विद क्रेसोल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट करते हैं फंगाई से। ए वेल सीजन टिम्बर है जो मॉइस्चर कंटेंट कितना 10 से 12% होता है, ठीक है, तो याद रखो। अब अगला, अगला कौन सा है, ये देखो 34वां, ये हार्डेस्ट टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड ग्रोन इन मॉडरेट ड्राई क्लाइमेटिक रीजन में यूज करते हैं, ठीक है, और ओपन एरियाज में यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। मॉडरेट ड्राई क्लाइमेट में ओपन एरियाज में ये हार्डेस्ट टिम्बर पाया जाता है, ठीक है। ड्राई रॉट क्यों होता है, ये लैक ऑफ वेंटिलेशन से होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सैप, दो चीज होता है, लैक ऑफ वेंटिलेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ सैप, ठीक है। अब ये देख लो, 1432, 1 मतलब हो गया तुमको, ये हो गया 1 मतलब ये हो गया, क्रॉस टेंशन में हो गया, ये क्रॉस टेंशन भी हो गया, स्प्लिटिंग में हो गया 3, और ब्रैश टेंशन में ये हो गया, ठीक है, पूरा पूरा अलग हो गया। यू यू टाइप बना रहा है, उसमें भी बना रहा था, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें क्या है तुमको, ये 2341, 2341 फाइबर बोर्ड इंसुलेशन के लिए करते हैं, हार्डवुड स्कैटलिंग करते हैं, लेमिनेटेड टिम्बर आरसी या फिर ट्रस के लिए, तो प्लाईवुड पैनलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो, हार्ट चेक नॉट, अब ये देख लो, इसमें क्या है तुमको 4321, 4312 हार्ट चेक क्रैक वाइडेस्ट एट द सेंटर और डिमिनिश टुवर्ड द अर्थ सरफेस होता है, ठीक है, स्टार 43, ठीक है। हाँ, हॉट से नॉट, नॉट क्या था, ब्रांच बेस्ड इम्बेडेड टिम्बर बाय नेचुरली ग्रोथ के लिए, बाय नेचुरल ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। रॉट, रॉट का था डिसइंटीग्रेशन जो कि फंजी होता है। सैपवुड का था आउटर लेयर ऑफ ए लॉग ऑफ वुड होता है, ठीक है। 42 हो गया। अब देखो, डिज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर अल्टरनेट समर से नहीं तो अल्टरनेट विंटर है, लैक ऑफ वेंटिलेशन से बस होता है, ठीक है। ड्राई रॉट लैक ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। अब इसमें से कौन सही है, देखो, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर मैक्सिमम डायरेक्शन पैरेलल टू ग्रेन होता है, परपेंडिकुलर वीकेस्ट होता है, बाकी सब तो पता ही है, ठीक है। अब ये देख लो, क्लीन सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर रिजल्ट क्यों करता है, रिड्यूस डेंसिटी में होता है, डेंसिटी स्टेबिलिटी में, क्लीन
किल सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ये होता है रेड्यूस डेंसिटी में और डायमेंशनल स्टेबिलिटी में होता है, 1 और 3 में होता है, ठीक है। इन ट्री कैम्बियम ट्री सिचुएटेड कहाँ होता है, इनर बार्क और सैपवुड के बीच में होता है, ठीक है। टिम्बर प्रिजर्वेटिव क्रियोस्टेट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टार वाइल्ड टाइप में होता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन होता है, ठीक है। अब बबूल के एग्रीकल्चर टूल में यूज करता है, बेंटिक बोट में यूज होता है, बीजा से ये फर्नीचर में यूज होता है, मलबेरी ये कहता है टेनिस रैकेट में यूज होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रिफर्ड वुड फॉर हाई क्वालिटी ड्यूरेबल फ्यूचर फर्नीचर, टीकवुड होता है, ठीक है। एज ए नेचुरल मटेरियल टिम्बर इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, टिम्बर क्या है, अनिसोट्रॉपिक है, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लिग्निन विद फाइबर में डिपेंड करता है। डिफेक्ट व्हिच डेवलप ड्यू टू अनकंट्रोल्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वुड इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, वार्पिंग बोलते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड नॉन यूनिफॉर्म लॉस ऑफ मॉइस्चर से क्या होता है, वार्पिंग होता है, ठीक है। वुडन विंडो शटर शुड बी फिटेड लिविंग प्रॉपर टॉलरेंस फॉर डैमेज, सही बात है। टिम्बर सेक्शन चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन सीजन, ये भी सही बात है, करेक्ट, ठीक है। ये देख लो। अब अगला देखो, अगला क्या है तुमको, अगला क्या है तुमको ये, चलो पीथ क्या होता है, इनर मोस्ट पोर्शन होता है, सैपवुड का आउटर मोस्ट होता है, ठीक है। हार्टवुड क्या है तुमको ये, इनर रिंग सराउंडिंग वो होता है कैम्बियम लेयर, ये कहता है थिन लेयर ऑफ सैपवुड बिटवीन, ये होता है, ठीक है। ये 1 3 है क्या, हाँ सही है, ठीक है। अभी देख लो, in respect to the moisture content of the fiber saturation point refers to which one of the following, फाइबर मतलब फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या बोलते हैं, नो फ्री वाटर एग्जिस्ट इन सेल कैविटीज बट सेल वॉल सैचुरेटेड, नो फ्री वाटर एग्जिस्ट होता है सेल कैविटी में बट सेल वॉल सैचुरेटेड होता है, और सेल वॉल सैचुरेटेड होता है, ठीक है। ये हो गया। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग फ्रेम 8 से 12% होता है। अब ये देख लो, ड्राई रॉट, ये हो गया 1324। ड्राई रॉट अटैक ऑफ सपोर्ट बाय फंगस, ग्रे रॉट क्या डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज ऑफ वुड ड्यू टू फंगल अटैक, ठीक है। अभी देखो, वेट रॉट डैमेज टू वुड फाइबर ड्यू टू केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड, ये होगा। व्हाइट रॉट कहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लिग्निन होता है, वुड होता है ड्यू टू फंगल अटैक, ठीक है। व्हाट इज रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चर टिम्बर इन लग्जूरियंट डायरेक्शन टू दैट इन द ट्रांसमिट, 10 से 12 होता है, ठीक है। 10 से 12 तो इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। अभी देख लो, मोड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड टिम्बर 1 से 1.25 होता है। ट्रीटमेंट ऑफ मेकिंग टिम्बर फायर स्टेट एबल्स प्रोसेस होता है, ठीक है। What is the process of treatment of wood using a preservative sensor forcing air in at a pressure temperature, रूपिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो, कैम्बियम लेयर इज बिटवीन सैपवुड एंड हार्डवुड, गलत है। हार्डवुड इज अदरवाइज टर्म्ड एज डेडवुड, ये सही बात है। टिम्बर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन इज ऑपरेट फॉर हार्डवुड, ये भी सही बात है। द एडवांटेज इन यूजिंग प्लाईवुड दैट इज साइलेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सही बात है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट एज रिगार्ड टेक्सटाइल होता है, मैक्सिमम डायरेक्शन पैरेलल टू ग्रेन होता है, ठीक है। पैरेलल टू ग्रेन होता है। अगला ये है तुमको, ये कंसीडर फॉर मतलब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर टिम्बर टू बी यूज्ड एज बीम, स्ट्रॉन्गर वैरायटी होना चाहिए, एबिलिटी टू स्मूथ फिनिश है जरूरी नहीं, टफनेस होना चाहिए, और डिफिकल्ट टू सेंस जरूरी नहीं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और टफनेस दो ही चीज होनी चाहिए, ठीक है। अभी देख लो, ड्राई रॉट इन सैपवुड इज कॉज्ड बाय फंगल अटैक, सही बात है, ठीक है। ब्राउन रॉट इन कंप्रेस फंगल अटैक से होता है, ये भी सही बात है। अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग ऑफ अनसीजन में कॉज पाउडर फॉर्म डीके इन वुड, ये भी सही बात है, ठीक है। अगला, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट इन वुड रिएक्ट रीच कब होता है, जब फ्री वाटर रिमूव हो, सही बात है। सेल वाटर रिमूव ऐसा नहीं हो सकता। श्रिंकेज ऑफ वुड इज रैपिड, ये भी सही बात है। स्ट्रेंथ गेन इज रैपिड, ये भी सही बात है, ठीक है। रेडियल स्पीड व्हिच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑन द लॉग एंड नैरोअर टुवर्ड द पिच को क्या बोलते हैं, स्टार सेक बोलते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुड, इसमें कौन सा होता है, देख लो, इसमें होता है तुमको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एक होता है दे हैव डिस्ट्रिक्ट रेगुलरली, सही गलत बात है। दे आर नॉट हार्डवुड में दे हैव डिस्ट्रिक्ट रेगुलरली, गलत है। दे आर नॉट रेजिडस, ये सही है, ठीक है। ये हो गया। अभी देख लो, कंसीडर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 and 4, स्पेसिफिक ग्रेविटी का लेस देन 1 होता है, ठीक है। और इट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ स्पेसीज, ये सही होता है, ठीक है। लेस देन 1 और ये मतलब लेस देन 1 डिपेंडेंट अपॉन टाइप ऑफ स्पेसीज होता है, ठीक है। बाकी ग्रेटर टू ये सब गलत है, डिपेंडेंट अपॉन टाइप सब गलत है, ठीक है। एज ऑफ ये कैसे कहते हैं, नंबर ऑफ एनुअल से सीडिंग ऑफ टिम्बर रिजल्ट क्या होता है, इससे इंक्रीज स्ट्रेंथ होता है, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी होता है, रेजिलियंस कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली रेजिलियंस भी बढ़ता है, इंक्रीज डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये देख लो, प्लाईवुड का फर्नीचर के लिए यूज करते हैं, फाइबर वुड का सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं, लेमिनेटेड लंबर ये कैंटिलीवर आर्च के लिए यूज करते हैं, कमर्शियल ब्लॉक बैक ये लाइनिंग ऑफ फॉर्मवर्क इन कंक्रीट यूज करते हैं, ठीक है। अब अगला कौन सा है ये, हाँ अगला देखो, अगला तो वो कौन सा है,
प्लाउड प्लैंक सॉन फ्रॉम ट्री विथ ट्विस्टेड फाइबर स्ट्रॉन्गर देन दोज कट फ्रॉम ट्रीज विथ नॉर्मल ग्रोथ, ये गलत है, ठीक है। टिम्बर फ्रॉम ट्रीज विथ ट्विस्टेड फाइबर इज यूज्ड स्ट्रेट अवे एज पोल्स, ये सही बात है, ठीक है। अभी देखो टिम्बर सुटेबल फॉर टेंशन मेंबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉनिफरस ट्री, सही बात है। कॉनिफरस ट्री हैव डिस्टिंक्ट एल्बो लीग स्ट्रेट ग्रोथ, ये भी सही बात है, ठीक है। अभी देख लो नॉट इंटर इफेक्ट करता है ट्यूटिव फाइबर, सही बात है। नील एंड नॉट डू नॉट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, ये भी सही बात है। Drexicity is wood of wood नॉट डिफेक्ट, ये गलत है। टॉल ट्री में ट्विस्टेड फाइबर गिव गुड टिम्बर ऑफ पुल, ये सही बात है, ठीक है। अभी देखो एक्सेसरीज, ये कहता है डिफेक्ट है जो कि फाउंड होता है ट्री में, डिफॉर्म ड्यू टू इंजरी इफेक्टेड ऑन ट्री व्हेन दे आर ग्रो, ये भी सही बात है। डिफेक्ट व्हिच रेंडर करता है वुड सुटेबल एज फायरवुड ओनली, ये गलत है। व्हाट ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिम्बर फायर रेजिस्टेंट, एबेल्स प्रोसेस। डिटोरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर ड्यू टू ड्राई डॉट, क्या होता है कॉज बाय फंगाई होता है, और ये कॉज बाय ड्राई स्पेल आफ्टर हैवी रेन, ये भी होता है, ठीक है। अटैक बाय टर्माइट, ये गलत है। अल्टरनेटिव वेट ड्राइंग से क्या होता है, तो पहली बात रिजल्ट इन वीक से, गलत बात है। बिडिंग अबाउट वेट और रॉट ऑफ दैट, सही बात है। इंक्रीज करता है ड्यूरेबिलिटी को, कॉज करता है ट्रांसमिशन ऑफ स्पोर्ट्स फ्रॉम जर्मिनेशन, ये भी सही बात है, ठीक है। कुछ आइस को मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पस में आई 1141 और 1958 दोनों इसके लिए सही होता है, ठीक है। 1141 ये हुआ है फॉलोइंग विद रिगार्ड टू एप्लीकेशन प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। पहली बात इंक्रीज लाइफ स्पैन करता है, इंक्रीज स्टेज करता है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर करता है, प्रिवेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ फंजाई बाय क्लीन, ये भी सही बात है। द प्लाईवुड आर सो प्लेस्ड दैट द ग्रेन इन ईच प्लाई आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। प्लाईवुड में कहता है ग्रेन एक दूसरे का राइट एंगल होता है कि दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेंथ हो, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या ASU ए प्रिजर्वेशन फॉर वुड डेवलपमेंट डेवलप बाय द फूड रिसर्च फॉरेस्ट रिसर्च वुड रिसर्च कंप्राइजेस ऑफ केमिकल्स ACO2 इन द कंप्रेसर 134, मतलब आर्सेनिक 1 में, कॉपर 3 में और क्रोमियम 4 में, ठीक है। ये हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनुअल लिक्स टू बी सीन एवरी 2.4, ये कुछ कह नहीं सकते इसका, ठीक है। अगला देखो टिम्बर सुटेबल फॉर फर्नीचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉनिफरस ओनली, ये गलत है। वुड विद डिस्टिंक्ट एनुअल लिक्स है कॉनिफरस, सही बात है, ठीक है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर गिव्स डायमेंशनल स्टेबिलिटी और सेफ्टी देता, सही बात है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिमूव करता है मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ सैप फॉर्म, ये भी सही बात है। देयर विल बी नो डिफेक्ट इन सिलेक्ट ग्रेड टिम्बर, कोल वैल्यू फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड 2 टिम्बर विदाउट डिकेज मे बी रिड्यूस बाय 37.5, इसका क्या होगा 1 and 4 सही है, ठीक है। तो 1 कौन सा है, 1 पर हो। देयर विल बी नो डिफेक्ट इन सिलेक्ट ग्रेड टिम्बर, सही बात है। द टोटल वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड 2 टिम्बर विदाउट डिफेक्ट मे बी रिड्यूस बाय 37.5, ये गलत है, ठीक है। अब अगला अगला कौन सा है, तुमको ये देखो फॉर टिम्बर यूज्ड एट कॉलम द परमिसिबल स्ट्रेंथ इन अनग्रेडेड टिम्बर इज एडॉप्टेड विद मल्टीप्लाई बाय 0.5, भी गलत है। इन केस ऑफ विंड फोर्स एंड अर्थक्वेक ए मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.3533, सही बात है, ठीक है। आगे देख लो स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इंक्रीज कब तक सीजनिंग के बाद कटिंग ऑफ वुड इज टू बी डन पीरियड टू द ट्रीटमेंट, सही बात है। वाटर सीजनिंग इज गुड टू मेजर वार्पिंग, भी सही बात है। ASU ट्रीटमेंट इनहांस करता है स्ट्रेंथ ऑफ वुड, ये गलत है, ठीक है। अभी देख लो गैसेज इमिटेड ड्यूरिंग रोटिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर क्यों यूज करते हैं, कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन यूज करते हैं इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर, कैम्बियम लेयर कैन एक्यूर का मतलब इनर बार्क ऑफ सैपवुड भी यूज होता है, ठीक है। ये हो गया। अगला अगला कौन सा है ये, तो वो देखो स्प्लिटिंग ऑफ फाइबर इज अ टाइप ऑफ सीजनिंग डिफेक्ट इन वुड, सही बात है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज ए जनरल रिक्वायरमेंट सिस्टम ऑफ, भी सही बात है। हार्डवुड आर यूज्ड इन स्पेशल पर्पस हैवी कंस्ट्रक्शन, सही बात है। हार्डवुड टू आर पोरस इन नेचर, ये भी सही बात है, ठीक है। कॉम्पैक्ट टिम्बर्स हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अप टू 1.3 और स्ट्रॉन्गर देन अदर टिम्बर्स, सही बात है। इंप्रेगनेशन ऑफ रेसिन एंड स्पेशल केमिकल डेवलप कॉम्पैक्ट टिम्बर्स, ये भी सही बात है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।